हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो डीसी से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कोई बहुत बड़े अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गाइस 15-20 अपडेट्स हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमेटेड अपडेट्स है यानी एनिमेटेड शोज एंड मूवीज के जो अपडेट्स हैं हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले माई एडवेंचर्स विद ग्रीन लैंटर्न नाम के एक एनिमेटेड शो को डीसी ने अनाउंस कर दिया है। ये शो डीसी एल्सवर्थ का प्रोजेक्ट होने वाला है और ये उसी यूनिवर्स में सेटअप होने वाला है जिसमें हमारा माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन सेटअप था। और ये ग्रीन लैंटर्न की जो एनिमेटेड सीरीज है इसमें जेसिका क्रूज जो है वो लीड रोल में नजर आएगी। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जेसिका क्रूज को लीड में क्यों लिया, हैल जॉर्डन या जॉन स्टीवर्ट को लीड में लेना चाहिए था। तो आई थिंक हम जानते हैं कि रीजन ये है कि डीसी यूनिवर्स में हमें ऑलरेडी हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट नजर आने वाले हैं, तो शायद कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने जेसिका क्रूज को इसमें लीड में ले लिया है। माई एडवेंचर विद सुपरमैन तो आप जानते ही हो कि बहुत बढ़िया एनिमेटेड शो था, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जेसिका क्रूज वाली एनिमेटेड सीरीज है ये भी अच्छी साबित हो। इसके अलावा दूसरा जो एनिमेटेड प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है वो है स्टार फायर। और ये जो स्टार फायर का प्रोजेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 99.99% शायद डीसी यूनिवर्स का ही हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि टीन टाइटन का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डीसी यूनिवर्स में वर्किंग में है, इसीलिए स्टार फायर का ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है डीसी यूनिवर्स ने। इसके अलावा तीसरी एनिमेटेड सीरीज अनाउंस की है डीसी ने सुपर पावर्स नाम की, जो एक फुल ऑन किड शो होने वाला है। और इसे भी आप एल्स वर्ल्ड ही मान के चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एल्स वर्ल्ड का ही हिस्सा होगा। इसके अलावा चौथी जो एनिमेटेड सीरीज कंफर्म की है डीसी ने वो है ब्लू बीटल की सीरीज, और ये सीरीज डीसी यूनिवर्स का पार्ट रहेगी, ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और जो ब्लू बीटल की लाइव एक्शन मूवी आई थी वो भी कैनन है डीसी यूनिवर्स में, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। अगला अपडेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डायनामिक डुओ जो आपको पता ही होगा कि रेड हुड और नाइट विंग की मूवी होने वाली है, एक 3D एनिमेटेड मूवी जो कि ज्यादा बजट की होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्पाइडरवर्स की 3D एनिमेटेड मूवीज थी जिनमें मोशन कैप्चर का भी यूज किया गया था। तो डायनामिक डुओ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है कि फिलहाल जो इसकी स्टोरी है वो एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी है, यानी डीसी यूनिवर्स में इसकी स्टोरी फिट नहीं बैठ रही है, इसीलिए ये दरअसल एक एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट है। लेकिन चांसेस है कि शायद इसको बाद में एडजस्ट किया जा सकता है डीसी यूनिवर्स में। तो फिलहाल अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो एक एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हमें रेड हुड और नाइटविंग दिखने वाला है। अब हम लोग लाइव एक्शन के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें तो पीस मेकर सीजन 2 इसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। इसकी फिल्मिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और जेम्स गन इससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उन्हें सीरीज पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ऑडियंस को पसंद आएगी। इसके अलावा ग्रीन लैंटर्न की जो सीरीज है उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी जो टोन होने वाली है वो काफी ज्यादा डार्क होने वाली है और ये एक आर रेटेड टीवी सीरीज होने वाली है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतर डिसीजन है डीसी की तरफ से। इसके अलावा सुपरमैन की जो मूवी आ रही है इसके प्रमोशन के लिए क्रिप्टो सुपर डॉग्स के कुछ शॉर्ट्स भी रिलीज किए जाएंगे। टोटल 4 शॉर्ट्स होंगे। जैसे एमसीयू में हमें ग्रूट के शॉर्ट्स देखने को मिले थे, लाइक उसी तरह यहाँ हमें क्रिप्टो के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे और मे बी ये सुपरमैन मूवी को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन गाइस कुछ अपडेट्स हैं जो थोड़े से आई थिंक डिसअपॉइंटिंग है, जैसे अमांडा वॉलर की जो टीवी सीरीज है और बूस्टर गोल्ड की जो इनकी मूवी या फिर सीरीज जो भी इनका प्रोजेक्ट रहने वाला है वो फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। ये कंफर्म करके बता दिया है जेम्स गन ने कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो फिलहाल क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इसको सेट किया जाए डीसी यूनिवर्स में। तो अमांडा वॉलर की सीरीज और बूस्टर गोल्ड की जो सीरीज है इसको देखने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट यानी कि जो वंडर वुमन का एक तरीके से प्रीक्वल काम करेगा तो वो दरअसल एक्टिव डेवलपमेंट में है और इसका जो पायलट एपिसोड है वो वर्क्स में है। और दूसरी तरफ जो क्ले फेस की मूवी होने वाली है तो गाइस ये एक आर रेटेड मूवी होने वाली है और बताया जा रहा है कि ये एक बॉडी हॉरर मूवी है। अब बॉडी हॉरर मूवी उन मूवीज को कहते हैं जिनमें बॉडी पार्ट्स के टॉर्चर वाले सीन्स होते हैं, जैसे 100 मूवी हमारी जो हो गई या रॉन्ग टर्न मूवी हो गई। तो इन मूवीज में जिस तरह से बॉडी टॉर्चर वाले सीन्स दिखाए जाते हैं तो थोड़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया जाएगा क्ले फेस की मूवी में। और जेम्स गन ने ये कहा है कि जो क्ले फेस की स्क्रिप्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट है जो फिलहाल उन्होंने पढ़ी है। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है डीसी क्ले फेस की मूवी को लेकर और ज्यादा बजट भी नहीं रहने वाला है इस मूवी का, तो डेफिनेटली ये मूवी सक्सेसफुल साबित होगी। सर्जन रॉक का जो प्रोजेक्ट है वो भी एक तरीके से एक्टिव डेवलपमेंट में है और एक और चीज कंफर्म निकल कर आ गई है कि डैनियल क्रेग का जो नाम निकल कर आ रहा था कि वो सर्जन रॉक का रोल प्ले करेंगे, लेकिन डेट्स की वजह से वो इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाए। तो जेम्स गन और पीटर सैफरोन ने ये कंफर्मेशन दिया है कि डैनियल क्रेग से उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं है, केवल उन्होंने डिस्कशन किया था कि डैनियल क्रेग सही एक्टर रह सकते हैं, लेकिन कोई नेगोशिएशन टाइप की चीज नहीं हुई, जैसा कि स्कूपर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि उनको अंदर से खबर मिल रही है।
तो ये न्यूज हमारे सामने कंफर्म होकर आ गई है कि डीसी की डैनियल क्रेग से इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं थी। और गाइस द अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है तो ये कहा जा रहा है कि ये अभी बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। जेम्स गन ने स्पेशली इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा टाइम लेकर कमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि अथॉरिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि जस्टिस लीग एक तरीके से वो आर रेटेड वर्जन है जस्टिस लीग का, और ऐसे यूनिवर्स में जहाँ सुपर हीरोज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। और आप उम्मीद मत करिएगा कि अभी फिलहाल 3 से 4 सालों में ये प्रोजेक्ट आपको दिखने वाला है। तो अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हमें अभी काफी लंबा वेट करना होगा। एक और चीज गाइस, अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है ये शायद एनिमेटेड मूवी में चेंज किया जा सकता है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन फिर भी चाहे एनिमेटेड हो या फिर लाइव एक्शन हो, ये टाइम तो अभी कम से कम 4 से 5 साल लेगा, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट्स को रस ना किया जाए, अच्छे से बनाया जाए, वरना वही हाल होगा जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हुआ था। स्वैम्प थिंग का जो प्रोजेक्ट है ये भी गाइस अभी बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और ये कहा जा रहा है कि इसकी अभी स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है, और इसको जो डायरेक्ट करने वाले थे डायरेक्टर, उन्होंने फिलहाल ब्रेक लिया हुआ है इस मूवी से, और वो अभी दूसरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। तो स्वैम्प थिंग भी गाइस अभी बहुत ज्यादा टाइम लेगा। डेथ स्ट्रोक और बेन की मूवी जो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मीडिया में वायरल हो रही थी, वो भी अभी काफी ज्यादा टाइम लेने वाली है। इसकी भी स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि ग्रीन लिट भी नहीं हुआ है ये प्रोजेक्ट। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट कभी बने ही ना, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि डेथ स्ट्रोक और बेन का प्रोजेक्ट बने, जो मे भी हो सकता है कि बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहे। लेकिन एक गुड न्यूज इनके बीच में थी कि टीन टाइटंस की जो लाइव एक्शन मूवी है वो अभी एक्टिव डेवलपमेंट में है, यानी कि ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है। और कुछ बैटमैन के रिलेटेड अपडेट्स भी थी। दी बैटमैन 2 जो थी, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, लेकिन जितना भी फर्स्ट हाफ मैट रीव्स ने दिखाया है जेम्स गन को, तो उससे वो काफी ज्यादा खुश हैं। यानी दी बैटमैन 2 अपने टाइम पर ही रिलीज होगी, इसमें किसी तरह का डिले नहीं होगा। और जो अगली अपडेट थी बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड से रिलेटेड, तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये कहा जा रहा है कि एंडी मुशिएटी जो है वो राइटिंग टेबल का हिस्सा नहीं होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड की स्क्रिप्ट तो लिखी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक राइटर अटैच्ड है, लेकिन वो राइटर कौन है उसका नाम क्लियर करके अभी नहीं दिया गया है। लेकिन जो एंडी मुशिएटी है, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, तो वो राइटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे। ये कहा जा रहा है कि जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो एंडी मुशिएटी को ये स्क्रिप्ट दिखाई जाएगी, और फिर डिसाइड होगा कि एंडी मुशिएटी इसे डायरेक्ट करेंगे या फिर नहीं। यानी गाइस चांसेस है कि हो सकता है कि एंडी मुशिएटी इस मूवी को डायरेक्ट ना करें, ये भी पॉसिबल है। फिर भी देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन गाइस बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी भी 4 से 5 साल तो ले ही लेगी। और देखते हैं गाइस कि अगर एंडी मुशिएटी इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन करेगा। और हाँ, जेम्स गन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो एल्सवर्ल्ड में ही रहेगा, और डीसी यूनिवर्स में हमें एक दूसरा बैटमैन देखने को मिलेगा जो कि एलियंस से लड़ेगा, सुपर विलन से लड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जेम्स गन ने जो अपना डीसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डीसी स्टूडियोज के हेड के तौर पर, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होगा तो एटलीस्ट जेम्स गन हमें एक जस्टिस लीग मूवी तो देकर ही जाएंगे। और अब इसी तरफ हमें एक इंडिकेशन भी देखने को मिल रहा है। जेम्स गन ने कहा है कि उनका जो ये प्लान है, जो उन्होंने ये डीसी यूनिवर्स प्लान आउट किया है, तो वो दरअसल एक जस्टिस लीग मूवी पर ही एंड होगा। यानी कि गाइस हमें एक जस्टिस लीग मूवी देखने को मिलेगी आने वाले 5 से 6 सालों में, जो कि अवेंजर्स एंड गेम लेवल की होगी। देखो गाइस, जस्टिस लीग मूवी रफ नहीं होनी चाहिए, पहले बिल्डअप करना चाहिए यूनिवर्स को, उसके बाद ही जस्टिस लीग मूवी को बनाया जाए। इसके अलावा सुपरमैन मूवी के ट्रेलर को लेकर भी अपडेट सामने आई है, जिस पर डीसी की तरफ से अपडेट आई है कि ट्रेलर रिलीज रिलेटिवली सून, मतलब जल्द ही सुपरमैन के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। तो शायद अप्रैल के लास्ट वीक में हमें सुपरमैन का ट्रेलर देखने को मिले। तो गाइस यही कुछ अपडेट्स थी। आप जरूर बताइएगा कि आप किस अपडेट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ये जो बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि शायद एंडी मुशिएटी इस मूवी को डायरेक्ट ना करें, कोई और भी डायरेक्टर आ सकता है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा डायरेक्टर सही रहेगा बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड को डायरेक्ट करने के लिए। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डीसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।